बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। छोड़िए सब कुछ, सारी बहस ही खत्म करते हैं। मियां नवाज शरीफ और शरीफ खानदान की कुल सियासत के बारे में नजम सेठी साहब की गुफ्तगू सुन लीजिए। और ये जो मवाजना कर रहे हैं इमरान खान के साथ, खान की सियासत, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी दलेरी का, और शरीफ खानदान के हवाले से उनकी सियासत का मवाजना नजम सेठी साहब ने जो किया है कि इमरान खान डील क्यों नहीं करेगा, नवाज शरीफ और इमरान खान में क्या फर्क है। अब नजम सेठी साहब को सुनिएगा आप। दिलचस्प बात यह है कि नजम सेठी साहब वो शख्सियत है जिनको एक नहीं एक से ज्यादा बार पीसीबी का चेयरमैन लगाया गया नून लीग की तरफ से। ये जितनी भी पोस्ट होती हैं सरकारी आईनी, उसके बाद सबसे ज्यादा क्या कहें लुभाने वाली दिलकश ल्यूक्रेटिव पोस्ट पीसीबी का चेयरमैन है। ऐसे तो नहीं इसके लिए दौड़े लगती। इसके लिए नजम सेठी साहब को बार बार चुना गया नून लीग की तरफ से। इनको निगरान वज़ीर आला पंजाब लगाया गया। इमरान खान शदीद मुखालफत करते हैं नजम सेठी की, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मुकदमेबाजी भी होती रही, 35 पंक्चर, ये वो सब कुछ होता रहा। नजम सेठी साहब नून लीग के बहुत करीब समझे जाते हैं, मियां नवाज शरीफ के करीब समझाते हैं, बतौर सहाफ़ी कहें, बतौर एक कारोबारी शख्सियत भी आप कह सकते हैं, फैमिली के लिहाज से बड़ा सुर रसूख कहें तो उनके बहुत करीब रहे। इनकी अहलिया इलेक्शन लड़ती हैं, नून लीग के साथ होती हैं, एमपीए का इलेक्शन जब लड़ती हैं तो इनका बैकग्राउंड बड़ा क्लोज है उनके साथ। बाहर जाते हैं, तस्वीर आती हैं, उनके कहीं आम फंक्शंस हों तो वहां भी आपको नजम सेठी साहब नजर आएंगे, तो उनको एडवाइस करना सब कुछ है। जब ये साहब कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, यानी इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान के हवाले से इनमें कोई नरम गोशा नहीं होगा, इमरान खान ने कोई इनकी तारीफ नहीं की, कुछ नहीं। तो ये देखिए कि क्या मवाजना कर रहे हैं इमरान खान और नवाज शरीफ का। ऑफर किया गया कि सऊदी अरेबिया आप चले जाए, तो उन्होंने कहा जी निकलिए तो सही है, फिर देखा जाएगा। खान साहब की बोले ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, ठीक। तो ये बड़ी क्लियर बात है कि उनके बड़े नवाज शरीफ साहब को जब ऑफर किया गया कि सऊदी अरब चले जाएं तो उन्होंने कहा चलो जी निकलिए तो सही ना। फौरन उन्होंने कहा जी डील करो, लिख कर दे कर गए। 10 साल का मुआहिदा किया, सारे खानदान ने लिख कर किया। और ये रात तक क्या कह रहे थे, आखिरी वक्त तक अपने लोगों को जो गिरफ्तार थे, जो उनके करीबी लोग थे, जिन्होंने कुर्बानियां दी कि जी नहीं हम नहीं जाएंगे छोड़कर, हम तो यहीं पर हैं, डटे हुए हैं, सब कुछ। किसी को कानून कान खबर नहीं हुई। किचन का सामान हो, जेवरात हो, घर का सामान, सब पूरा तैयारा लेकर मुलाजमों समेत मुल्क से निकल गए और लिख कर देकर गए। और बाकी सारे लोग यहां पर जेलें भुगतते रहे, इनके साथी जितने थे। डील भी की तो सिर्फ अपनी की, बाकी जेलों में सड़ते रहो। उसके बाद सारे केसेस मुआफ करवाए, जो भी किया, बाहर निकल गए। फिर छुपाते रहे, झूठ बोलते रहे, हमने कोई मुआहदा नहीं किया, कोई कुछ नहीं है। लेकिन वो भांडा सऊदी अरब के सरकारी ओहदेदारों ने फोड़ दिया कि हाँ जी हम गारंटर थे और हमारे साथ ही मुआहदा हुआ था कि ये सियासत में नहीं आएंगे 10 साल तक। परवेज मुशर्रफ दौर में हुआ था। तो मियां साहब की कुल सियासत यह है कि बाजी निकलो तो सही ना। इस किस्म की नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब इतने पॉपुलर नहीं थे, हालांकि काफी मेजोरिटी के साथ आए थे, मगर वो जो खान साहब की पॉपुलैरिटी वो चीज सोशल मीडिया भी तो नहीं था। सोशल मीडिया भी नहीं था। मियां नवाज शरीफ साहब इतने पॉपुलर नहीं थे। 2/3 मेजोरिटी से बेशक आए होंगे, ठीक है, लेकिन वो पॉपुलर नहीं थे। और इमरान खान की तो पॉपुलैरिटी का फिर आप मुकाबला ही नहीं कर सकते ना। इमरान खान वो है ही नहीं, उस पर वो प्रेशर ही नहीं है कि मैं किसी तरह मुल्क से चला जाऊं, ये उसकी पॉपुलैरिटी है। अब इसका क्या मतलब है, नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान का आप मवाजना नहीं कर सकते पॉपुलैरिटी का नवाज शरीफ से। तो फिर इसका मतलब है ये भी एडमिट कर रहे हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन झुर्लू थे, 2 नंबर थे, जब मवाजना नहीं पॉपुलैरिटी का तो फिर वोट तो खान को पड़ा, तो नवाज शरीफ को किसी ने वोट नहीं दिया। ये तो अब एक तरह से घर से गवाही आ रही है ना, तो पॉपुलैरिटी का कोई मुकाबला ही नहीं है। फिर अब आगे सुनिए कि किस तरह से डील का, दलेरी का और बुजदली का फर्क आगे खुद बॉडी लैंग्वेज से भी बताएंगे नजम सेठी। पार्टी भी कमजोर थी, किसी ने कोई खास भागदौड़ नहीं की, सिवाय कुलसुम बेगम ने, हमजा शहबाज और हमने कुर्बानियां दी फैमिली मेंबर्स। पार्टी की उस तरीके से पार्टी ने बेचारों को उनको नहीं वो किया। फिर हमने काफी भी नून लीग ने बतौर पार्टी कुछ नहीं किया। फिर आयशा नाज ये कह रही हैं कि जी वो काफ लीग भी बन गई। अब इसका मवाजना करने का मतलब क्या है कि पार्टी भी कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन खान के लिए पार्टी बहुत कुछ कर रही है। अगर कोई छोड़कर चला गया, आईपीपी बन गई, परवेज खटक चला गया, महमूद खान चला गया, जितने भी चले गए, नए लोग आ गए, पार्टी उसके साथ खड़ी है, आज भी खड़ी है। अब भी फैमिली की जिस तरह उन्होंने बात की, जी कुलसूम साहिबा थी, बस फैमिली के चंद लोग थे, ठीक है, बाकी कोई नहीं। तो यहाँ फैमिली सारी खड़ी है। इमरान खान की अहलिया खड़ी है, इमरान खान की तीनों बहनें खड़ी हैं, डटी हुई हैं, गिरफ्तारियां देती हैं, फिर उनको रिहा किया जाता है, फिर गिरफ्तार किया जाता है, फिर रिहा किया जाता है, वो फिर भी आती है मुलाकात के लिए, फिर गिरफ्तार किया जाता है, उनको प्रिजन वैन में ले जाते हैं, दूर जाकर छोड़ देते हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो खानदान ही है, लेकिन पार्टी साथ खड़ी है, लोग खड़े हैं, कारकुन निकलते हैं।
मारे खाते हैं, गिरफ्तारियां देते हैं। कोई तारीख में आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलती। नवाज शरीफ साहब को तो छोड़ ही दीजिए। तो देखिए प्रेशर नहीं कर सके। मुस्लिम लीग की तारीख है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही रहती है। जी जी, तो मुस्लिम लीग उनकी तारीख है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही रहती है। नजम सेठी साहब की बात सुनिए, ये हो रही है गुफ्तगू समा टीवी पर, जो अलीम खान साहब का, अब्दुल अलीम खान IPP वाले, उनका ये चैनल है, जो अब भी काबीना का हिस्सा है, वजीर है, उनके चैनल पर सारी डिस्कशन हो रही है, आप अंदाजा लगाइए। और एस्टैब्लिशमेंट के साथ नून लीग रहती है, हमेशा उन्हीं के साथ चलते हैं। पार्टी भी साथ नहीं होती थी, ये सारा कुछ होता था ना, पॉपुलैरिटी थी। वो भी इसलिए खान ने मियां साहब बेचारे उनकी लाइक आपने तारीख बदल दी है, पता नहीं कैसे तारीखें बदली, आगे देखना क्या होता। तो इसलिए खान साहब कहीं, अच्छा, खान साहब कहीं नहीं जा रहे, मियां साहब तो बस ठीक है, छोड़े बेचारे को ये वो। लेकिन नायशा ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि परवेज इलाही ने तारीख बदल दी। मतलब परवेज इलाही जिनका कहते थे सबसे पहले छोड़कर जाएंगे, उन्होंने तारीख बदल दी। शाह महमूद कुरैशी का कहते थे ये छोड़कर चले जाएंगे, वो पार्टी कई दफा बदल चुके, जो भी था, लेकिन वो भी डट गए क्योंकि वो सियासी लोग हैं, सियासतदान हैं। और ये बात इमरान खान ने किसी को कही थी, किसी ने यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि बाकी मुझे छोड़ जाएंगे, ये लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये सियासी बैकग्राउंड रखते हैं, इनको पता है कि पॉपुलैरिटी क्या है, आगे क्या होगा। इन्होंने सब दौर देखा हुआ है, काफ लीग का खात्मा देखा हुआ है। तो अगली जनरेशन पे, चाहे वो जैन कुरैशी हों, शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे हों, या मेहरबानो साहिबा हों जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी हैं, उनकी सियासत क्या है, उनका फ्यूचर। इसी तरह मुन्निस इलाही का, परवेज इलाही साहब के बेटे, उनका फ्यूचर। तो सियासी लोग देखिए क्या सोच रहे हैं। और इमरान खान तो कहीं नहीं जा रहा, इमरान खान कोई ऐसी डील नहीं एक्सेप्ट करेंगे। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। मैं ये कहना चाहता हूं, खान साहब कोई ऐसी डील एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, मुल्क से चले जाओ, ये कर दो, वो कर दो, लिख के दस्तखत करके दे दो, छुपा लेंगे, कर देंगे, फलां होगा। Situations are very different and personalities are very different and support base is very different. खान साहब सूरत हाल फर्क है, शख्सियात फर्क हैं। खान और नवाज शरीफ की शख्सियात में बहुत फर्क है। अब आप देखिएगा बॉडी लैंग्वेज से समझाएंगे कि खान के साथ लोग कैसे हैं, ऐसे करके, और मियाँ साहब जो है करके बस बुज़दिलों की तरह, ऐसे गीदड़ों की तरह सर नीचे करो और निकलो। ये मुवाजना नजम सेठी कर रहे हैं। ये देखिए, ये सुनिएगा दोबारा। सपोर्ट बेस, हर चीज डिफरेंट है। सिचुएशंस आर वेरी डिफरेंट एंड पर्सनालिटीज आर वेरी डिफरेंट एंड सपोर्ट बेस इज वेरी डिफरेंट। खान साहब का सपोर्ट बेस है, मियां साहब का सपोर्ट बेस है नहीं ले दिस इज व्हाट आई वांट टू से। मैं ये कहना चाहता हूँ, दोनों ही डिफरेंट है, कोई मुवाजना ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं। अच्छा, एक और चीज जो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बड़ी दिलचस्प हुई है, मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस्लामाबाद और लाहौर में तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन और फितना करार देती है, लेकिन उमरकोट के बाई इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को हराने के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार लाल चंद को सपोर्ट कर रही है। सैयद नासिर हुसैन शाह के दावे की अकील मलिक ना तस्दीक कर सके ना ही तरदीद कर सके। ये उनके प्रोग्राम में हामिद मीर साहब के सब हुआ है। मगर देखिए कि वहां पर जिस तरह झुर्लू किया, वही इलेक्शन, और उसका पीपल्स पार्टी कोई हवाला नहीं देगी कि क्या क्या होता रहा है, किस तरह होता रहा है। और ये भी धमकी देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी फैसला कर चुकी है, अगर 6 नई नहरों का मनसूबा खत्म ना किया गया तो पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की हिमायत खत्म कर देगी। तो पहले तो जरदारी साहब को रोकें, ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करें कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नहरें निकालने के लिए पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दो, लेवी बढ़ा दो, हाँ इसी पैसे को हम नहरें निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो उसकी इजाज़त दे रहे हैं, नए नए कानून ला रहे हैं, और यहाँ बातें कुछ और की जा रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।